जय हिंद साथियों, मैं विशलेव फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, आज का जो दिन है 11 तारीख है, नौमी है। तो सबसे पहले नवरात्रि का अंतिम दिन, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके बाद अष्टमी नवमी साथ में पड़ी है जैसा कि बताया जा रहा है। उस हिसाब से दोस्तों, मैंने आपसे कहा था मैं एक इमरजेंसी में घर पे जा रहा हूँ और ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी 11 और 12 तारीख को। वैसे आना मुझे वापस 13 तारीख को था, लेकिन 13 तारीख को नहीं, मैं 12 तारीख को ही वापस आ जाऊंगा। और 12 तारीख को यानी कि कल मैं आऊंगा वापस। और क्योंकि आज मतलब आज क्या, 11 और 12 की क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। 11 से 12 तारीख की क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, लेकिन 12 तारीख की शाम तक अगर मैं आ गया तो उस 12 तारीख की शाम की क्लास में लाइव लूंगा आकर। सिर्फ 3 क्लासेस की बात है जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। और ये ज़्यादा रिकॉर्डिंग बहुत लंबी नहीं है। हर सेशन में 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा सबसे पहले इन सभी चीजों के लिए। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को फटाफट से। और ये बहुत छोटे छोटे सेशन हैं, और ये करने की वजह ये थी कि 5 AM पर क्लास प्रॉपर तरीके से हो जाए। हम लोग इनरेगुलर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग सेशंस पूरी तरीके से अपने कंप्लीट कर लें, टाइम ऑन टाइम पर। जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं करंट अफेयर्स के 2 दिन के, ये क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ 13 तारीख की वीकली करंट अफेयर जो सुबह लोगे, वहां पर सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे ताकि आपके क्वेश्चंस छूटे ना। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे भरे सेशन को, इस स्पेशल सेशन को। बहुत छोटे छोटे सेशंस हैं। फ्री कंटेंट एंड पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एग्जाम हैरियर। यू कैन ज्वाइन आल्सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आईडी मेरी है विशाल दुबे 0102। सुनाओ, जय हो सरस्वती माता की। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। 25-25 के 4 सेट हैं, करंट और स्टैटिक दोनों के। सो हाल ही में किसे विभेदक ज्यामिति में अध्ययन के लिए गणित का ब्रेक थ्रू अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बेटा, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको मिला था? और रिसेंटली 2024 का पुरस्कार है। ये पुरस्कार दोस्तों आर सुजाता को, नीना गुप्ता को, लुइस कैफरली को मिला था, साइमन ब्रेडेल को मिला था। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर था साइमन ब्रेडेल को यह पुरस्कार दोस्तों मिला था। दूसरी बात है, एबेल पुरस्कार 2023 का मिला था लुइस कैफरेली को। नीना गुप्ता को 200 पुरस्कार मिला था आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार। और आर सुजाता को बेटा पहला पुरस्कार मिला था। क्लियर है, पहला पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चंस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर किया। हाल ही में तेल रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए भारत की पहली पेट्रो कैपिटल के रूप में किसको मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने इसको कवर भी किया है। आंसर याद रखना, गुजरात को भारत की पहली पेट्रो राजधानी के रूप में घोषित या फिर मान्यता दे दी गई है। हाल ही में किस देश ने भारत में फूड पार्कों में $2 अरब के निवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है? हमारे भारत के अंदर जो फूड पार्क होंगे उसमें कितना निवेश किया जा रहा है? $2 अरब का। दोस्तों $2 बिलियन का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के फूड पार्कों में। सर कौन सा देश कर रहा है या कर सकता है? यूएई, ओमान, बहरीन, सिंगापुर। सिंगापुर कर सकता है लेकिन है नहीं, बहरीन और ओमान कर ही नहीं सकता, इतना इनके पास खुद नहीं है। आंसर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा? यूएई इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, सबसे बड़ी एरर इस क्वेश्चन में यही हो गई, किस देश के, और फिर ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, काश यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया ना लिखा होता। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? दोस्तों किस देश से रिलेटेड है? तो जब ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया ही मिल गया, तो आंसर भी क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में अग्निशमक सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में जिसको नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? विनय सागर बने हैं, अभिषेक सिंह बने हैं, अभिषेक खेमका बने हैं, विवेक श्रीवास्तव बने हैं। दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों कौन बना है? तो ध्यान रखना आप लोग, होमगार्ड के निदेशक, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के निदेशक, वो भी अग्निशमक सेवाओं में, उनका नाम क्या है? विवेक श्रीवास्तव का दोस्तों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, विवेक श्रीवास्तव। सर जी, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल संवित गुरुकुलम का शुभारंभ कर दिया, जो भारत के अंदर नहीं किसी राज्य में लड़कियों के लिए पहला होगा? वो राज्य कौन सा होगा? तो देश का भी पहला हो गया,
सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर भारत का पहला लड़कियों से संबंधित सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम। हाल ही में महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक दोस्तों कौन बने हैं? निदेशक का नाम सोमा मंडल होगा, रश्मि गोविल होगा। बेटा रश्मि गोविल याद रखना और यहीं पर डाल देना फर्स्ट वुमन। इंडियन ऑयल में दोस्तों फर्स्ट वुमन का नाम भी आप लोग लिख लेना। पहली महारत्न कंपनी में महिला नहीं, क्योंकि सोमा मंडल तो हो जाएंगे सेल की पहली महिला। क्या लिखा हुआ है? विशेष निदेशक बनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, वहां पर पहली महिला। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में मछली पकड़ने वाले समुदायों के कल्याण के लिए सागर परिक्रमा की किस चरण का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया? कौन सा अब की बार 200 चरण था? इस चरण का नाम याद रखना दोस्तों, फेज 10 था। कौन सा था? फेज 10। ये कब से कब तक किया गया? 1 तारीख से लेके दोस्तों आपके 1 तारीख से लेके 6 जनवरी 1 तारीख से लेके 6 जनवरी 2024 तक साथियों। आंध्र प्रदेश तथा दोस्तों एक स्थान और अपनी कॉपी में लिखना, वो है आपका पुदुचेरी, दोनों में किया गया था। हाल ही में जर्मनी तथा किस देश ने भारत के अमृत मिशन के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन यूरो इकट्ठे किए हैं? एक देश जर्मनी है, ऊपर लिखा हुआ है, और एक देश इनमें से दोस्तों कौन सा होगा जिसने भारत को सहायता प्रदान की है? फ्रांस। ये वही फ्रांस है जिसके साथ हमारे भारत ने फ्रांस के असम के अंदर प्रोजेक्ट काजीरंगा का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस देश में विपक्षी नेता सक्सेस मसरा को संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री चुना गया? वो देश दोस्तों कौन सा था? एक देश है अफ्रीकन चांद। उस चांद देश में संक्रमणकालीन यानी कि एक्टिंग पद पर सक्सेस मशरा को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। हाल ही में किस राज्य ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना के साथ एकीकृत करने का फैसला लिया? राजस्थान में कांग्रेस के स्थान पर बीजेपी सरकार ने विजय प्राप्त की थी, और वहां पर दोस्तों वहां पर आपको याद रखना होगा मोहन यादव और भजन लाल। मोहन यादव बने थे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, और भजन लाल बने थे राजस्थान के अंदर। तो भजन लाल जी के द्वारा चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना में मर्ज करके दोनों योजनाओं का एक साथ लाभ दे दिया गया था लोगों को, डबल डोज। हाल ही में किसे महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया? बेटा सीएमडी कौन बने? क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों? तो यह कहा गया है किस महारत्न कंपनी में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी। अब देखो एरर सबसे बड़ी क्या है, किसे महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी, किसे महारत्न, समझ रहे हो ना? कोई किसी का मतलब कोई व्यक्ति हो, और महारत्न कंपनी के नाम में पावर ग्रिड, उसमें कोई बना है, लेकिन ऑप्शन में ही महारत्न कंपनी दे दी गई, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेल ओएनजीसी इंडियन ऑयल डालो, पावर आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड। लेकिन किसको किया गया ये आंसर तो वहां लिखा ही नहीं है, तो आंसर आप लिखोगे रविंद्र कुमार त्यागी। जिस व्यक्ति को किया गया उनका नाम है रविंद्र कुमार, उनका नाम है दोस्तों रविंद्र कुमार त्यागी। आई होप ये बात आपको पता होगी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय प्रवासी जगत के महान व्यक्तित्व प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का दोस्तों निधन हो गया है। किस उम्र में? 89 वर्ष में विवेक कुमार नंदा का दोस्तों निधन हो गया, जो भारत में काफी प्रकार से प्रवासी जगत के लिए महान व्यक्तित्व थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में एक महत्वपूर्ण मंदिर का उद्घाटन किया था? इस मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने दोस्तों याद रखना यूएई में किया था। कहां पर किया था? यूएई के आबू धाबी के अंदर 14 फरवरी का इसका उद्घाटन किया गया था। किस देश के दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर चुना गया था? किस देश के रहने वाले थे? रिपब्लिक ऑफ चेक या फिर चेक रिपब्लिक देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त पेट्रो फियाला को गुजरात वाइब्रेंट समिट में किस लिए बुलाया गया था? मुख्य अतिथि। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत पर एक पुस्तक का दोस्तों विमोचन किया है? ये किस राज्य से रिलेटेड है? याद रखना आपके केरल से रिलेटेड है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद, पूरा नाम है आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ केरला।
हाल ही में आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए किस राज्य ने राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है? राहत वाणी केंद्र बिहार, मिजोरम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों। ठीक है, किसका शुभारंभ किया है? राहत वाणी का। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवलोकन पर आधारित पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने रुपए आवंटित दोस्तों किए थे? 4797 करोड़, 4797 दो ऑप्शन में है, मैं दोनों मार देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। 4900, 4000, 4797 करोड़ रुपए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए दोस्तों हाल ही में क्या कर दिए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसमें 5 योजनाएं शामिल थी। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कड़ियाल साड़ी को भौगोलिक संकेत मिला है? भारत के अंदर राज्यों की अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट साड़ियां हैं। उन्हीं साड़ियों में कड़ियाल जो साड़ी है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। और स्टैटिक जीके में आप मेरे साथ ऐसे तमाम साड़ियां कवर कर चुके हो हर राज्य की। हाल ही में भारत के इस खाड़ी के देश में विश्व स्तरीय पहला व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित कर रहा है। किस देश के अंदर भारत के सबसे बेहतर संबंध यूएई के साथ में? अभी फूड पार्कों में इन्वेस्टमेंट यूएई कर रहा है भारत के अंदर, और अब भारत ने भारत पार्क स्थापित करने का ऐलान कर दिया यूएई में, अब हो ही चुका है मतलब। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का नाम रश्मि शुक्ला। नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। बेटा महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली फर्स्ट वुमन का नाम क्या है? तो रश्मि शुक्ला। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पोयम 3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का सफल परीक्षण कर दिया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पोयम 3 एक प्रकार का सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किस के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? पीएसएलवी C58 के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। मैन रॉकेट है जो पेपर में छपेगा, ध्यान रखना। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को भारतीय भाषाओं में योगदान देने के लिए कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था एस मुखोपाध्याय को। यह पुरस्कार मिला था एस मुखोपाध्याय को। 2022 में यह पुरस्कार इमायम को मिला था, तो 24 का किसी को मिला नहीं है। आगे बढ़ोगे, ये अंतिम क्वेश्चन है घर के लिए, नहीं इसके बाद एक और है। किस राज्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का विजन रखा था? यहाँ पर आंसर उत्तर प्रदेश हो सकता है लेकिन होगा नहीं, याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन घर के लिए, हाल ही में किसे अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? एक एक क्वेश्चन घर के लिए भी मिलेगा आपको लास्ट में 25वां। तो बेटा मुझे बताना है अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ कौन बने हैं? रुबेन अजार बने हैं, आलोक शर्मा बने हैं, अश्विनी गुप्ता बने हैं, या फिर आपके रविंद्र भाकर बने हैं? ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क के रूप में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क के रूप में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दोस्तों दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके देना। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये 11 तारीख की बेटा पहली क्लास आपकी हो गई 5 AM पर कंफर्म, भले ही 10-15 मिनट, नो इशू। सेम एज दोस्तों 11 तारीख की शाम 5 PM पर क्लास भी इतनी छोटी होगी, स्टडी जीके की। छोटी कितने भी हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 25 मिलेंगे। सेम एज 12 तारीख की मॉर्निंग में यही सेम क्लास ऐसे ही मिलेगी, 25 क्वेश्चन अलग होंगे, नए होंगे, परंतु शाम को जो 5 PM की क्लास है, अगर मैं टाइम से आ गया तो मैं क्लास आपकी लाइव लूंगा। ठीक है भैया, चलिए, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। फिर 13 तारीख की सुबह मैं आपकी क्लास लाइव ऐसे लूंगा। इसका आंसर ऑफलाइन करना मत भूलना। मिलते हैं ऑन टाइम पर शाम को 5 PM पर। तब तक लिया सभी को। ये सेशन मैं भले ही छोटे कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि 5 बजे का टाइम रेगुलर बना रहे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं ऑन टाइम पर। तब तक लिया सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।